नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति से जुड़ी एक टॉपिक पर, एक हिस्से पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि नीतीश कुमार रणनीति कैसे बनाते हैं ये हम समझें। दरअसल उन्होंने अपने रणनीतिकारों की एक नई टीम तैयार की है और इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो अशोक चौधरी का है। अशोक चौधरी को अगर आप बिहार से हैं तो आप जानते होंगे, वो पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अगर आप याद करें तो जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर 2015 में चुनाव जीता था तो अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था और उस वक्त वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार में। तो कांग्रेस से वो जेडीयू में आ गए साल 2018 में। उनके साथ एक और अच्छी बात यह है कि वो महादलित समुदाय से आते हैं और नीतीश कुमार ने उन्हें अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, कार्यकारी अध्यक्ष का ओहदा सौंप दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा पद क्यों है, आप इसे समझिए। एक तो अशोक चौधरी के साथ साथ उनके कई सारे लोग जेडीयू में आए। दूसरे में कि महादलित समुदाय का जो वोट बैंक है, वोट प्रतिशत है, वो तकरीबन 30% के आसपास बनता है बिहार में, जिस पर सीधे सीधे नीतीश कुमार की नज़र है। और हर चुनाव से पहले महादलितों के लिए कुछ खास ऐलान करते, दलित में बांटकर महादलित किया था नीतीश कुमार ने। ये उनकी पॉलिसी है। ये तब से, जब साल 2005 में वो सत्ता में आए, तभी से ये उनकी पॉलिसी चल रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अशोक चौधरी को अब अहम जिम्मेवारी दी गई है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। उन्हें टेक्निकल अनुभव है और ये जो ऐसा दौर है कोरोना का, इसमें टेक्निकल अनुभव किसी भी उम्मीदवार के लिए या किसी नेता के लिए कितना अहम है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ वर्चुअल रैली होनी है, सब कुछ वर्चुअल तरीके से होना है, ऑनलाइन होना है। तो इसलिए भी बहुत सोच समझकर और सही समय पर लिया गया ये फैसला अशोक चौधरी को आगे बढ़ाने का। नीतीश कुमार की टीम के जो दूसरे बहुत अहम रणनीतिकार हैं, उनका नाम है ललन सिंह। बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा। बीच में तकरीबन 2011 के आसपास ललन सिंह और नीतीश कुमार में बहुत खटपट हुई, बहुत विवाद हुआ। ललन सिंह पार्टी छोड़कर बाहर चले गए। लेकिन पिछली बार हमने देखा कि जब 2014 के चुनाव हो रहे थे, उसी दरमियान फिर से ललन सिंह की वापसी हुई जेडीयू में और ललन सिंह अब नीतीश कुमार के 5 रणनीतिकारों में से गिने जाते हैं। वो हालांकि सांसद भी हैं मुंगेर से और पार्टी में बहुत अहम चेहरा है। कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार जो भी कुछ बड़े फैसले लेते हैं वो ललन सिंह के बगैर नहीं लेते। नीतीश कुमार का की कौन सी योजना आएगी, नीतीश कुमार कौन सी योजना पर आगे काम करेंगे, ये सब कुछ तय करना, या कौन सा बड़ा डील होना है, ये सब कुछ तय करना ललन सिंह का काम होता है। ललन सिंह ही तय करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है संजय झा का। संजय झा, एक दौर था, संजय झा के बारे में कहते हैं कि दरअसल वो कभी आडवाणी खेमे के हुआ करते थे, लेकिन आडवाणी ने उन्हें रखा था नीतीश कुमार के साथ कि वो नीतीश कुमार के साथ बातचीत करेंगे, कोऑर्डिनेशन के लिए रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे वो जेडीयू की तरफ झुक गए और जेडीयू में शामिल हो गए। अब संजय झा के बारे में ये कहा जाता है कि संजय झा नीतीश कुमार के कई अहम फैसलों में उन्हें सलाह देते हैं। संजय झा बीजेपी और जेडीयू के बीच की एक अहम कड़ी है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, और नीतीश कुमार के बहुत अहम साथी भी हैं, उनके लेफ्ट हैंड माने जाते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से संजय झा के पास अनुभव भी है राजनीति का। तो नीतीश कुमार संजय झा का फायदा उठा रहे हैं। जो अगला बड़ा नाम है वो है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह एक राज्यसभा सांसद हैं, जेडीयू से आते हैं और राज्यसभा सांसद की हैसियत से बढ़कर उनका कद है जेडीयू में इस वक्त। यहाँ तक कि दिल्ली में जो भी जेडीयू की डील होती है या जेडीयू कुछ भी कोई भी बड़े फैसले लेती है या सांसदों की तरफ से क्या किया जाएगा, पार्लियामेंट में उनका क्या स्टैंड होगा, ये सब कुछ आरसीपी सिंह तय करते हैं। वो चूँकि पहले नौकरशाह रह चुके हैं, पहले ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, तो उन्हें ये भी प्रशासकीय अनुभव भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, उसका अनुभव भी उन्हें हासिल है और वो समझते हैं कि कब कौन सा फैसला लेना सही है। अगर सरकार ने कोई फैसला ले लिया है तो जो अधिकारी हैं उसे कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये सब कुछ उन्हें पता है आरसीपी सिंह को। तो नीतीश कुमार वहाँ उनकी मदद लेते हैं। और एक जो आखिरी सबसे बड़े चेहरे हैं जो कि भूमियार समुदाय से आते हैं, वैसे ललन सिंह भी भूमियार समुदाय से आते हैं, लेकिन जो आखिरी सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड हैं नीतीश कुमार के, वो हैं विजय चौधरी। अगर आपको याद हो, विजय चौधरी इस वक्त बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। पार्टी में एक बहुत बड़ा कद है उनका, विजय चौधरी का बहुत बड़ा कद है। और कहते हैं कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि विजय चौधरी ने अगर कोई बात कह दी तो नीतीश कुमार उसे कभी काटते नहीं है। ललन सिंह के बारे में भी यही कहते हैं।
बाकी किसी की बात नीतीश कुमार माने या ना माने, लेकिन ललन सिंह और विजय चौधरी की बात वो ज़रूर मानते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। अब जो नई टीम नीतीश कुमार ने बनाई है उसमें विजय चौधरी के कद को और बढ़ा दिया गया है। अब कहते ये भी हैं कि पर्दे के पीछे रहकर रणनीति तैयार करना, कौन सा उम्मीदवार कहाँ जाएगा, कैसे फील्ड में वर्क करेगा, कैसे चुनाव लड़ेगा, ये सब कुछ जो खाका है, ये पूरी रणनीति जो है विजय चौधरी की ही होती है। पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन पर्दे के सामने का काम वो बखूबी कर देते हैं, पर्दे के पीछे रहकर भी। और सबसे अच्छी बात क्या है उनमें कि वो मिलनसार हैं, सबसे मिलते हैं, और उनका जो सर्वसुलभ होना एक है, वो उससे क्या होता है कि कार्यकर्ता सीधे उनसे कांटेक्ट में आता है, सीधे उनसे बातचीत करता है। अगर कोई परेशानी है तो भी सीधे कार्यकर्ता विजय चौधरी को बता सकता है। तो ये एक अच्छा फ़ायदा है, और इसका फ़ायदा उनके कद को मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार के वो अच्छे सिपह सालारों में, 5 बेहतरीन सिपह सालारों में उनका नाम गिना जाता है। इन्हीं 5 चेहरों की बदौलत नीतीश कुमार इस चुनाव में रणनीति तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में कि पीके के भरोसे, यानी पीके के दिमाग से नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा, और इस बार इन 5 चेहरों की बदौलत नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ललन सिंह, आरसीपी सिंह और संजय झा का नाम शामिल है।